हेलो एवरीवन, वेलकम टू संस्कार एकेडमी। संस्कार एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के सॉल्यूशन को डिस्कस करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने इस चैप्टर का जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उस चैप्टर का सारे कॉन्सेप्ट जो भी थे हमारे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है, उसके नोट्स बनाए हैं और आपने चीज़ों को अच्छे से रिवाइज किया है तो आप देखेंगे कि आप कितने आसानी से सारे क्वेश्चन को खुद भी सॉल्व कर पाएंगे। बाकी आप NCERT का बुक रखिए, वीडियो को रोक करके खुद से सॉल्व करने का प्रयास करिए। अगर सॉल्व ना हो पाए तो आप वीडियो को चालू करिए, स्टार्ट कीजिए और आप उसके सॉल्यूशन को देख लीजिए। एक बात और कि इस वीडियो में जितने टोटल 21 क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चन में टाइम स्टैम्प लगाए हुए हैं जो कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होंगे। अगर आपको किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का ही आंसर जानना होगा तो आप टाइम स्टैम्प पर जाएंगे और उस टाइम स्टैम्प के जरिए आप जिस क्वेश्चन का भी आंसर चाहेंगे उस पर क्लिक करके आप उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख पाएंगे। ओके, तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसमें हम इस एक्सरसाइज में जो टोटल 21 क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को के सॉल्यूशन को 1 बाय 1 समझने का प्रयास करते हैं। ओके, आप पेन और पेपर लेकर बैठिए और सारे क्वेश्चन को नोट करते चलिए, अपने नोट्स बनाते चलिए। ओके, तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सॉल्यूशन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर 4 तक जितने भी क्वेश्चन है उसमें हमें प्रूव करना है। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। प्रूव दैट 3 sin इनवर्स x इज इक्वल्स टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब व्हेन x बिलोंग्स टू 1/2 टू -1/2 टू +1/2। यानी कि हमें प्रूव करना है 3 sin इनवर्स x है सो इक्वल है sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब के। इस फॉर्मूले को हम लोगों ने, ये बेसिकली एक फार्मूला ही है जिसे हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में भी समझा था। क्वेश्चन में है तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, सबसे पहले तो ये जो 3 sin इनवर्स x में sin इनवर्स x है इसे आप थीटा मान लीजिए। लिखेंगे लेट sin इनवर्स x इज इक्वल्स टू थीटा, इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अब क्या करेंगे, इस sin इनवर्स का साइड चेंज करेंगे। तो sin इनवर्स का साइड चेंज करेंगे तो इस तरफ इनवर्स है, साइड चेंज करेंगे तो इनवर्स हट जाएगा और ये हो जाएगा x इक्वल्स टू साइन थीटा। ओके, अब हम लोग क्या sin 3 थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे। लिखेंगे सिंस वी नो दैट sin 3 थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, आप लोग जानते होंगे sin 3 थीटा इज इक्वल्स टू होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा। ओके, अब sin थीटा का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर निकाला है जो कि है x। अब जहाँ पर भी sin थीटा है वहाँ पर आप sin थीटा का वैल्यू पुट कर दीजिए। वो क्या होगा, sin थीटा का वैल्यू x है तो x पुट कर देते हैं 3x माइनस, अब यहाँ पर sin क्यू थीटा है तो 4x क्यू हो जाएगा। ओके, ये तो है sin 3 थीटा LHS में। अब इस साइन का साइड चेंज करेंगे अगेन, तो इस तरफ ये साइन में कोई इन्वर्स नहीं है तो इसका जब साइड चेंज करेंगे तो इसमें इन्वर्स आ जाएगा और इस तरफ बचेगा 3 थीटा इज इक्वल्स टू साइन इन्वर्स 3x माइनस 4x क्यू। ओके, अब थीटा हम लोगों ने किसे माना था इक्वेशन फर्स्ट में, थीटा हम लोगों ने साइन इन्वर्स x को माना हुआ है तो थीटा के प्लेस पर आप साइन इन्वर्स x पुट कर दीजिए। क्या होगा, 3 साइन इन्वर्स x इज इक्वल्स टू साइन इन्वर्स 3x माइनस 4x क्यू बाय इक्वेशन फर्स्ट। ओके, और यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यही था। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था, आप इसे इजीली समझ पाए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन को। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में है हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट 3 cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x व्हेन x बिलोंग्स टू -1/2 टू 1/2 +1/2। ओके, सॉरी यहाँ पर +1/2 से लेकर ये 1 है क्वेश्चन में। ओके, अब इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम लोगों ने sin 3 थीटा का फॉर्मूला यूज किया था, इसमें हम लोग cos 3 थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए sin 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है एक बार समझ लीजिए। sin 3 थीटा इज इक्वल्स टू होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा एंड cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यू थीटा
माइनस 3 cos थीटा एंड टेन थीटा का फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस 10 q थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ओके, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर 3 cos इनवर्स x में जो cos इनवर्स x है उसे आप थीटा मान लीजिए। देखिए लेट cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू थीटा, इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करेंगे, इस cos इनवर्स का साइड चेंज करेंगे। cos इनवर्स का साइड चेंज करेंगे तो ये x इक्वल्स टू हो जाएगा cos थीटा। फिर से हम लोग वही लिखेंगे फॉर्मूला कि सिंस वी नो दैट, हम लोग जानते हैं cos 3 थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है 4 cos q थीटा माइनस 3 cos थीटा। ओके, अब देखिए जहाँ पर भी cos थीटा दिखाई दे रहा है वहाँ पर आप लोग cos थीटा का जो वैल्यू है x उसे पुट कर दीजिए। यहाँ पर 4 cos q थीटा है तो ये हो जाएगा 4x3 माइनस 3 cos थीटा है तो ये हो जाएगा 3x। अब इस तरफ तो है cos 3 थीटा, अब इस cos का साइड चेंज करेंगे तो cos का साइड चेंज करेंगे तो उस तरफ जाके cos इनवर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा cos इनवर्स और इसका एंगल होगा 4x3 माइनस 3x। इस तरफ बचा 3 थीटा। थीटा हम लोगों ने माना है इक्वेशन फर्स्ट में cos इनवर्स x को, यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे थीटा का वैल्यू। 3 cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 4x3 माइनस 3x। ये हो गया प्रूफ। तो यही था क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। इसमें हमें प्रूव करना था 3 cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 4x3 माइनस 3x, जिसे हम लोग इस तरह से प्रूव कर सकते हैं। ओके, आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्यूशन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, हमें इसे प्रूव करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमें प्रूव करना है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/2। ओके, आइए समझते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे प्रूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन। अब आप ध्यान से देखिए कि क्वेश्चन नंबर 3 में LHS में हमारे पास tan इनवर्स का कॉम्बिनेशन है, tan इनवर्स और tan इनवर्स का कॉम्बिनेशन है, एंगल डिफरेंट है, और RHS में हमें tan इनवर्स में ही हमें चेंज करना है। ये तो और अच्छी बात है। हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है, देखिए किस फॉर्मूले का यूज होगा। हम लोगों ने पढ़ा है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, अगर आपको याद हो तो क्या होता है, ये होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, यही होता है। अब देखिए LHS में क्या है, इस क्वेश्चन के LHS में है LHS इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24, और हमें RHS में tan इनवर्स 1/2 प्रूव करना है, लाना। तो हम लोग tan और tan का कॉम्बिनेशन है, x और y ये एंगल है। देखिए ये भी एंगल डिफरेंट है तो x हुआ और ये y हुआ। इसी फॉर्मूले के यूज से यहाँ पर क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस y यानी कि 2/11 प्लस 7/24 अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई 2/11 इंटू 7/24। देखिए tan इनवर्स, अब 11 और 24 का LCM लेंगे तो क्या होगा 11 इंटू 24, इससे इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 24 2 जा 48, और बीच में प्लस का साइन है प्लस, और इससे इसमें इंटू हो जाएगा 11 7 जा 77 अपॉन, अब देखिए इस 1 के नीचे नहीं कुछ है तो 1 है, यहाँ पर 1 और 11 इंटू 24 का LCM लेंगे तो यहाँ पर भी हो जाएगा 11 इंटू 24, और अब इससे ये जो टर्म आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर 11 इंटू 24, इससे इसमें इंटू हो जाएगा और इससे इसमें, तो क्या होगा, सो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 11 इंटू 24, बीच में माइनस का साइन है माइनस, और 7 2 जा 14। ओके, उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। देखिए अब 11 और 24 को हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा
264। ओके, देखिए यह होगा टेन इनवर्स, अब नीचे में 11 इंटू 24 और ऊपर में भी नीचे में 11 इंटू 24 है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। ऊपर में क्या बचा, ऊपर में बचा 48 प्लस 77 और नीचे में क्या है, इस दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो होगा 264 माइनस 14। अब आगे बढ़ाते हैं इसको, ये हो जाएगा 10 इनवर्स, इस दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 8 7 15 कैरी 1 7 4 11 और 1 12 125 और 264 में से 14 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 250। अब इसको काट दीजिए, 125 टू जा 250, तो ये क्या हो जाएगा 10 इनवर्स 1/2। यही RHS में हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन, जिसमें हम प्रूव करना था 10 इनवर्स 2/11 प्लस 10 इनवर्स 7/24 है, सो इक्वल होगा 10 इनवर्स 1/2 का। इसमें हम लोग 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y इज इक्वल टू 10 इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई के फॉर्मूले का यूज करेंगे और आसानी से स्टेप को फॉलो करते जाएंगे तो RHS में हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें प्रूव करना है 2 10 इनवर्स 1/2 प्लस 10 इनवर्स 1/7 इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स 31/17 कैसे होगा, इसे हमें प्रूव करना। अब यहाँ पर देखिए कि 2 10 इनवर्स 1/2 है LHS में और 10 इनवर्स 1/7 है और RHS में 10 इनवर्स 31/17 है। अगर यहाँ पर 2 नहीं होता तो हम लोग सिंपली क्या करते कि 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फॉर्मूले का यूज करते, जो कि पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था जैसा कि, और यहाँ पर सिंपली RHS में प्रूव कर देते। तो यहाँ पर 2 10 इनवर्स है, तो सबसे पहला जो स्टेप होगा हमारा वो यहाँ से 2 को हटाना होगा। तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है 2 10 इनवर्स का, 2 10 इनवर्स x, इसमें हम लोगों ने 3 फार्मूले को पढ़ा है। 2 10 इनवर्स का फॉर्मूला जब इसे साइन के फॉर्म में चेंज करना हो तो हम लोग जानते हैं कि होगा साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब 2 10 इनवर्स x को कॉस में चेंज करना हो, कॉस इनवर्स में, तो ये होगा कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब 2 10 इनवर्स x को 10 में ही चेंज करना तो ये होगा 10 इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये 3 फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें हम लोग इस फार्मूले का यूज करेंगे और 2 10 इनवर्स को 10 इनवर्स के फॉर्म में ही चेंज करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग लिखते हैं LHS में क्या हमें गिवन है। LHS है 2 10 इनवर्स 1/2 प्लस 10 इनवर्स 1/7। यहाँ से 2 हटाएंगे, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स, ये x का काम करेगा 2 इंटू एक्स यानी कि 2 इंटू 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 1/2 का एक्स स्क्वायर। बाकी के जो भी हैं वो सेम ही रहेगा 10 इनवर्स 1/7। अब 10 इनवर्स, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में बचेगा 1 और ये हो जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, ओके, प्लस 10 इनवर्स 1/7। देखिए 10 इनवर्स, अब जब इसे सॉल्व करेंगे 1 माइनस 1/4 को, तो यहाँ पर क्या होगा, इस 4 से इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 माइनस 1/4, 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 3/4, यानी कि यहाँ पर जो आएगा वो 3/4 आएगा। और जब 3/4 को हम लोग नीचे से, जैसे कि यहाँ पर होगा ये 1/3/4, अब ये 4 पलट करके ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा 4/3 प्लस 10 इनवर्स 1/7। अब ये 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y के फॉर्म में आया। अब हम लोग इसमें सेकेंड फार्मूले का यूज करेंगे। देखिए इसको मिटा देते हैं। सेकेंड फार्मूला कौन सा होगा,
टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल्स टू होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो ये x का काम करेगा और ये y का। तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे, इसे हम लोग लिखेंगे टेन इनवर्स x प्लस वाई यानी कि 4/3 प्लस 1/7 अपन 1 माइनस x यानी कि 4/3 इंटू वाई यानी कि 1/7। अब इसे सॉल्व करते हैं। ये होगा हमारे पास टेन इनवर्स, और इस दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम नहीं लेते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। इसका और इसका एलसीएम हो जाएगा 3 इंटू 7, क्योंकि आगे कैंसिल आउट हो जाना है। अब 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3 प्लस, और 7 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 28, 7 4 जा 28 अपन इसमें 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7 है। अब ये यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 4 1 जा 4 और 3 इंटू 7। यहाँ पर नहीं कुछ है तो 1 है। इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, देखिए टेन इनवर्स, इसको ऐड कर दीजिए 31 अपॉन 3 इंटू 7। अब इसका और इसका एलसीएम हो जाएगा 3 इंटू 7, और इसको इससे मल्टीप्लाई करा देंगे तो 3 इंटू 7 यहाँ पर आएगा और माइनस का ये 4। अब ये 3 इंटू 7 और 3 इंटू 7 नीचे वाला नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये बचेगा टेन इनवर्स, ऊपर में 31 और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 21, 3 7 जा 21 माइनस 4। तो यहाँ से हमारे पास क्या बचा, टेन इनवर्स, ऊपर में 31 और 21 में से -4 करेंगे तो नीचे बचेगा 17। यही हमें RHS में साबित करना था। ओके, उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको समझ में आ गया होगा, बड़ा ही आसान था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म से रिलेटेड है। ओके, तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 के सॉल्यूशन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, इसमें हमें इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। पिछली वीडियो में जब हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म का कॉन्सेप्ट पढ़े थे तो उसमें हम लोगों ने ये समझा था कि उसमें टोटल हम लोगों ने 5 टाइप्स के एक्सप्रेशन के बारे में समझा था कि एक्सप्रेशन, कौन सा एक्सप्रेशन कब आपको दिखे तो आपको x के प्लेस पर कौन सी वैल्यू को पुट करना है। ओके, वैसे अब जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म को, तो साइड में उसमें जो कॉन्सेप्ट यूज होगा उसको एक बार बता दिया जाएगा ताकि आपको पिछली चीज़ें याद आ जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि राइट द फंक्शन टेन इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई एक्स वेयर एक्स डज नॉट इक्वल्स टू 0 को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। यही है, सबसे पहले जो गिवन है उसे लिखते हैं। देखिए गिवन एक्सप्रेशन क्या है, टेन इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स। अब हम लोगों ने पढ़ा था कि यदि कोई भी एक्सप्रेशन आपके सामने, कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि मान लीजिए कांस्टेंट स्क्वायर प्लस वेरिएबल स्क्वायर यानी कि √a² प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म का हो, या इसे हम लोग ये भी कह सकते हैं कांस्टेंट स्क्वायर प्लस वेरिएबल स्क्वायर के फॉर्म का हो। तो हम लोग क्या पुट करने के बारे में पढ़ा था कॉन्सेप्ट में, अगर आपको ऐसा एक्सप्रेशन दिखेगा तो हम लोग इसमें पुट करेंगे x इक्वल्स टू a टेन थीटा या a कॉट थीटा। ओके, ये कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको ये जो एक्सप्रेशन दिख रहा है ये √1 प्लस एक्स स्क्वायर है, यानी कि कांस्टेंट के प्लस पर 1 है और वेरिएबल के प्लस पर x है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पुट करेंगे x इक्वल्स टू a टेन थीटा। a तो हम लोग तब पुट करेंगे ना जब एक्सप्रेशन में a हो। यहाँ पर a के प्लेस पर क्या है, 1 है, 1 के जगह पर हम लोग 1 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर x इक्वल्स टू क्या पुट करेंगे, 1 इंटू टेन थीटा यानी कि टेन थीटा पुट करेंगे।
देखिए अब इसमें हम लोग जब पुट करेंगे टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स के प्लेस पर टेन थीटा पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन एक्स के प्लेस पर क्या पुट करना है, टेन थीटा को। यही हुआ। अब इसे सॉल्व करते हैं। टेन इनवर्स हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, तो इस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के प्लेस पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। ओके, अब क्या है कि इसे लिखेंगे टेन इनवर्स। अब स्क्वायर के अंदर टेन सेक स्क्वायर थीटा है, तो एक मतलब सेक थीटा बाहर आ जाएगा, ये होगा सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है, अब इसे क्या करते हैं, इसे सिंपली हम साइन और कॉस में चेंज करते हैं। देखिए टेन इनवर्स सेक थीटा की प्लेस पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉस थीटा माइनस 1 बाय, इस टेन थीटा को अगर साइन और कॉस में चेंज करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल्स टू होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ओके, अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे टेन इनवर्स, यहाँ पर नहीं कुछ है तो 1 लिखिए, कॉस थीटा और 1 का एलसीएम होगा कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। 1 माइनस इस कॉस थीटा से इस 1 में मल्टीप्लाई होगा बाय कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा, और ये नीचे रहेगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा। नीचे वाले कॉस थीटा से ये नीचे वाला कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या बचा, देखिए इसको यहाँ पर लिख रहा है टेन इनवर्स, ऊपर में हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे में बचा है साइन थीटा। अब हम लोग जानते हैं कि एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब जब हम इसमें क्या करेंगे कि एंगल में अगर 2 से डिवाइड करना पड़े, यहाँ पर cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जब हम एंगल में 2 से डिवाइड करेंगे तो हर जगह 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये यहाँ पर होगा cos थीटा इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यही होता है। अब जब हम इसे और आगे सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, इस cos स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 cos थीटा। अब क्या करते हैं, ये हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक बार साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और एक बार साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब क्या करिए कि इसको इस तरफ ले आइए और इस cos थीटा को उस तरफ ले चलिए, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा के प्लेस पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। देखिए तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स और इसके प्लेस पर लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, देखिए साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब हम एंगल में 2 से डिवाइड कर देते हैं, इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे तो हर जगह एंगल में 2 से डिवाइड हो जाएगा, और ये होगा साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो यानी कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या आया हमारे सामने, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो इस साइन थीटा के प्लेस पर ये पुट कर दीजिए 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब यहाँ पर कॉस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है, इससे एक बार साइन थीटा बाई 2 कैंसिल, इस 2 से 2 कैंसिल, तो अब हमारे पास क्या बचा
टेन इनवर्स साइन, ऊपर में साइन थीटा बाई 2 और नीचे में कॉस थीटा बाई 2। अब हम जानते हैं कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल्स टू होता है टेन थीटा। तो यहाँ पर है साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2, तो ये हो जाएगा टेन थीटा बाई 2। और हम लोगों ने पढ़ा है कि टेन इनवर्स इंटू टेन थीटा इज इक्वल्स टू होता है थीटा, तो ये हो जाएगा थीटा बाई 2। अब हम लोगों ने क्या किया था कि x इक्वल्स टू टेन थीटा पुट किया था। अब क्वेश्चन में कहीं पर थीटा नहीं है, तो जो भी हम पुट करेंगे उसमें आंसर नहीं दे सकते। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से थीटा का वैल्यू निकालेंगे। तो x इक्वल्स टू टेन थीटा पुट किया था हम लोगों ने, इस थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो इसका साइड चेंज करेंगे। तो ये थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, उस तरफ टेन चला जाएगा, तो इसमें इन्वर्स नहीं है, इसमें इन्वर्स आ जाएगा, ये हो जाएगा टेन इन्वर्स x। तो थीटा का वैल्यू क्या आया, टेन इन्वर्स x, इसको पुट कर दीजिए। तो इस थीटा के प्लेस पर हम लोग क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स x बाई 2। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज हुआ। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 भी सिंपलेस्ट फॉर्म में ही चेंज करना है। आइए अब उसे समझते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, जिसे हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। देखिए, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझते हैं। सॉल्यूशन, अब हम लोगों ने सिंपलेस्ट फॉर्म में एक और एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ा था कि अगर एक्सप्रेशन का फॉर्म आपके सामने एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो, या एक्सप्रेशन वेरिएबल स्क्वायर माइनस कांस्टेंट स्क्वायर इस फॉर्म में हो, तो हम लोग इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए कौन सी वैल्यू को पुट करेंगे। तो हम लोग इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए x इक्वल्स टू ए सेक थीटा या ए कोसेक थीटा पुट करेंगे, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो अब यहाँ पर जब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो क्या है, यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो 1 को तो हम लोग 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो बेसिकली ये जो एक्सप्रेशन है ये है एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है। तो इस एक्सप्रेशन में इसे हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या पुट करेंगे, पुट x इक्वल्स टू ए सेक थीटा। यहाँ पर a के प्लेस पर 1 है, तो इसीलिए इसे हम लोग 1 सेक थीटा, और 1 का मतलब तो ये सिंपली सेक थीटा हुआ। तो यहाँ पर x का वैल्यू हम लोग सेक थीटा पुट करेंगे। देखिए अब क्या हो जाएगा, जब सेक थीटा पुट करेंगे ये होगा टेन इनवर्स 1 बाई अंडर रूट, इस x के प्लेस पर आप सेक थीटा पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन इनवर्स 1 बाई, अब हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू होता है टेन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप, इसे लिखेंगे 1 बाई टेन स्क्वायर थीटा है अंडर रूट में, तो एक इसको जब बाहर निकालेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये नीचे बचेगा टेन थीटा। यहाँ पर हम लोगों ने किस फॉर्मूले का यूज किया, यहाँ पर हम लोगों ने लिखा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू होता है टेन स्क्वायर थीटा। अब एक और फार्मूला हम लोग जानते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल्स टू होता है 1 बाई कॉट थीटा, या कॉट थीटा इज इक्वल्स टू होता है 1 बाई टेन थीटा, यानी कि ये टेन और कॉट एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, रेसिप्रोकल। तो यहाँ पर 1 बाई टेन थीटा है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं कॉट थीटा टेन इनवर्स, ये हो जाएगा कॉट थीटा। अब हम लोग जानते हैं कि कॉट 90 डिग्री पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू होता है टेन थीटा, या फिर टेन पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू होता है कॉट थीटा। तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे और इस कॉट को टेन के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये होगा टेन इनवर्स, और इसे हम लोग लिख सकते हैं कॉट थीटा को टेन पाई बाई 2 माइनस थीटा, यह है सो कॉट थीटा के इक्वल होगा। अब हम लोग जानते हैं कि टेन इनवर्स इंटू टेन थीटा
ये टोटल जो है ये पूरा थीटा का काम करेगा, एंगल का, इज इक्वल्स टू हो जाएगा थीटा। तो यहाँ पर क्या आया, टेन इनवर्स इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा, यह हुआ π/2 माइनस थीटा। और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आंसर हम थीटा में देंगे नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में थीटा है नहीं, हम लोगों ने इसे माना हुआ है। तो हम लोग यहाँ से थीटा का वैल्यू निकालेंगे। देखिए x इक्वल्स टू सेक थीटा हम लोगों ने माना था। अब यहाँ से थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो ये सेक इस तरफ आ जाएगा, ये हो जाएगा सेक इनवर्स x इज इक्वल्स टू थीटा। थीटा के प्लेस पर आप सेक इनवर्स x पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा π/2 माइनस सेक इनवर्स x। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 को जब हम सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो वो आंसर आएगा π/2 माइनस सेक इनवर्स x। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो को दोबारा से देखिए, उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 7 के सॉल्यूशन को समझते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें गिवन है टेन इनवर्स √1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स। इसे हम लोगों को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। तो क्या है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए हर बार हमें वैल्यू ही पुट नहीं करना है, कभी कभी हम लोग रेशनलाइज करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कब हम वैल्यू को पुट करेंगे और कब हमें रेशनलाइज करना है या कोई और स्टेप लेना है? तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की, आपको समझ में आता जाएगा कि हमें किस क्वेश्चन में किस तरह से अटेम्प्ट लेना है। इस क्वेश्चन का अगर सॉल्यूशन इसे सॉल्व करना है तो देखिए सॉल्यूशन लिखेंगे। सबसे पहले क्या करिए इसमें कि आप इसे रेशनलाइज कर दीजिए। जो ब्रैकेट में यह है 1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स, यही है। अब इसे हम रेशनलाइज करेंगे तो नीचे में 1 प्लस कॉस एक्स है, इसके अपोजिट साइन के साथ इसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। यह होगा 1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 माइनस कॉस एक्स। यहाँ पर 1 प्लस कॉस एक्स था, तो इसको जब हम रेशनलाइज करेंगे, इसको हिंदी में बोलते हैं हर का परिमेयकरण करना। तो इसे करेंगे 1 माइनस कॉस एक्स लिखा हमने और 1 माइनस कॉस एक्स। अब ये क्या होगा, देखिए टेन इनवर्स √1 माइनस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स दो बार है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। नीचे में ये a होगा और ये b, a और b। और हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अलजेब्रा के फॉर्मूला से। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिए टेन इनवर्स √1 माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स यानी कि साइन स्क्वायर एक्स। क्यों? क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू होता है साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए टेन इनवर्स √, अब 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर है और साइन एक्स का होल स्क्वायर है, इसे हम लोग लिख सकते हैं साइन एक्स का भी होल स्क्वायर। तो जब कभी अगर मान लीजिए ऊपर में कोई नंबर है और नीचे में a का होल स्क्वायर अपॉन b का होल स्क्वायर, तो इसे हम लोग a अपॉन b का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो अब इसे क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस एक्स बाई साइन एक्स का होल स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं। अब ये रूट के अंडर में है, तो ये 2 से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब हमारे पास जो बचेगा वो क्या है कि ये होगा टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स बाई साइन एक्स। अब हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में समझा था कि 1 माइनस कॉस थीटा या 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल्स टू क्या होगा। देखिए 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस थीटा का होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, अगर आपको याद हो तो। और साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा
का फॉर्मूला होता है 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो यहाँ पर इसी फॉर्मूले का यूज करते हैं। ये हो जाएगा, देखिए टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, 2 साइन इन स्क्वायर एक्स बाई 2। साइन एक्स के प्लेस पर हम लोग क्या लिखेंगे, 2 इंटू साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। अब यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से एक साइन एक्स बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, और अभी ये होगा टेन इनवर्स, ऊपर में बचेगा साइन एक्स बाई 2, नीचे में कॉस एक्स बाई 2। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये होगा टेन इनवर्स साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा, यानी कि टेन एक्स बाई 2। टेन इनवर्स इंटू टेन एक्स इज इक्वल्स टू होता है एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स बाई 2, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें किसी भी वैल्यू को पुट नहीं करना, इसे हम लोगों ने रेशनलाइज कर दिया और उसे प्रोसेस वाइज सॉल्व करते गए। इस दो फार्मूले के यूज़ से हम लोगों ने यहाँ पर फिर इसे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और 2 इंटू साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 पुट किया, और आगे सॉल्व करने पर एक्स बाई 2 आंसर आ गया। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म का ही है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें हमें ये जो क्वेश्चन नंबर 8 ये गिवन है, इसे हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। ओके, तो आइए समझते हैं कि इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, ये जो एक्सप्रेशन गिवन है इसमें क्या करेंगे हम लोग, टेन इनवर्स, सबसे पहले तो गिवन है तो आप इसे लिख लीजिए, गिवन टेन इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब क्या करेंगे कि जो भी टर्म है इसमें, ये हुआ न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस टर्म में, प्रत्येक टर्म में कॉस एक्स से डिवाइड कर देंगे। आइए देखिए डिवाइड करने पर क्या होगा, टेन इनवर्स कॉस एक्स में फिर कॉस एक्स से डिवाइड कर देंगे, माइनस साइन एक्स में कॉस एक्स से डिवाइड कर देंगे, सिंपली नीचे में भी वैसे करेंगे, कॉस एक्स में कॉस एक्स से डिवाइड करेंगे, प्लस साइन एक्स में कॉस एक्स से डिवाइड करेंगे। यानी हम लोगों ने क्या किया कि ऊपर वाले टर्म में कॉस एक्स से डिवाइड किया और नीचे वाले भी प्रत्येक टर्म में कॉस एक्स से डिवाइड किया। अब देखिए डिवाइड करने पर कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा हमारे पास, टेन इनवर्स, यहाँ पर कैंसिल हो गया, ये 1 बचा, और हम लोग जानते हैं कि साइन एक्स बाई कॉस एक्स होता है टेन एक्स, और यहाँ भी हो जाएगा कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल, तो 1 बचेगा, प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स होगा टेन एक्स। अब हम लोग जानते हैं, देखिए सबसे पहले फार्मूला तो हम लोगों ने ये यूज़ किया कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल्स टू होता है टेन थीटा। अब हम लोग जानते हैं कि 10 पाई बाई 4 का जो वैल्यू होता है 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ जहाँ पर 1 दिख रहा है आप क्या लिख सकते हैं, 10 पाई बाई 4 लिख सकते हैं। 10 इनवर्स 1 के प्लेस पर हम लिखेंगे 10 पाई बाई 4 माइनस ये हो जाएगा 10x, और यहाँ पर 1 दिख रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे 10, सॉरी इस 1 को 1 ही रहने दीजिए, प्लस अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 10x लिख सकते हैं, ज़रूर लिख सकते हैं। तो इस 1 के प्लेस पर लिखेंगे 10 पाई बाई 4 इंटू 10x। अब हम लोगों ने ऐसा क्यों किया यह भी आपको समझ में आ जाएगा। अब हम लोगों ने जब कंसेप्ट पढ़ा था, या आप लोग पहले भी पढ़े होंगे, एक फार्मूला होता है 10a माइनस बी का। 10a माइनस बी इज इक्वल्स टू क्या होता है, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b। जब आप इसे ध्यान से देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये a का काम करेगा 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b। तो जब 10a माइनस b इज इक्वल्स टू ये होता है,
तो इसके जगह पर भी हम टेन ए माइनस बी लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे हाँ ज़रूर लिख सकते हैं। तो देखिए इसे लिखेंगे टेन इनवर्स, अब इसके प्लेस पर हम लोग लिखेंगे टेन ए माइनस बी, यानी कि ए के जगह पर पाई बाई 4 है और बी के जगह पर एक्स है। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं टेन ए माइनस बी। ओके, उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये जो है ये टोटल ये एंगल की तरह काम करेगा, थीटा हो जाएगा। टेन इनवर्स इंटू टेन थीटा इज इक्वल्स टू हम लोग जानते हैं कि होता है टेन थीटा। तो ये यहाँ पर होगा पाई बाई 4 माइनस एक्स, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो कि आसान था। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। आइए क्वेश्चन नंबर 9 को समझते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 में जो एक्सप्रेशन है उसे हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो हम लोगों ने पिछली वीडियो में जिसमें हम लोगों ने सिंपलेस्ट फॉर्म के कॉन्सेप्ट को पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि यदि एक्सप्रेशन आपके सामने ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या एक्सप्रेशन कांस्टेंट स्क्वायर माइनस वेरिएबल स्क्वायर के फॉर्म में हो, तो इसे हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या पुट करते थे, पुट करेंगे x इक्वल्स टू ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा। अब आप ये जो क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है वो इसी फॉर्म का है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसे हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए x इक्वल्स टू ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा पुट करेंगे। कुछ भी पुट कर सकते हैं, कोई एक, ठीक है, दोनों में से लिखेंगे सॉल्यूशन। देखिए लिखेंगे पुट x इक्वल्स टू ए साइन थीटा। अब थीटा तो हम लोगों के क्वेश्चन में है नहीं, तो आंसर जो है थीटा में नहीं आएगा। तो यहाँ से हम लोग थीटा का वैल्यू निकालेंगे, तो ये होगा, ये इनटू में है तो इस तरफ आकर x इक्वल्स टू डिवाइड में हो जाएगा x बाई ए इज इक्वल्स टू साइन थीटा, और इसको थीटा को इस तरफ रहने देंगे तो साइन को इस तरफ लेकर आएंगे तो ये होगा साइन इनवर्स x बाई ए इज इक्वल्स टू थीटा। तो थीटा का वैल्यू हमारे सामने साइन इनवर्स x आया। अब देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो पुट करने के बाद क्या होगा, ये एक्सप्रेशन टेन इनवर्स जहाँ पर x है वहाँ पर आप a साइन थीटा पुट करिए। तो ऊपर में x है तो ये हो जाएगा a साइन थीटा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, इसके जगह पर a साइन थीटा पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a साइन थीटा का स्क्वायर टेन इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन अंडर रूट। अब देखिए ए साइन थीटा का स्क्वायर है, यानी कि इसे हम लोग ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए कि ए बी का स्क्वायर हो तो इसे हम लोग सेपरेट स्क्वायर में भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब दोनों जगह ए स्क्वायर है तो यहाँ से हम लोग ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन अंडर रूट, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हम लोग जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसके प्लेस पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए ये होगा टेन इनवर्स, ऊपर में तो जो है ए साइन थीटा उसको वैसे ही रहने देते हैं, नीचे में अंडर रूट और ये ए स्क्वायर बचा, और इसके प्लेस पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पर हम लोग लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये हो जाएगा टेन इनवर्स ए साइन थीटा। अब रूट के अंदर में दो है, ए स्क्वायर है तो एक ए बाहर आ जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा है यानी कि 2 बार कॉस थीटा है तो एक कॉस थीटा बाहर आ जाएगा। अभी इस ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बचेगा टेन इनवर्स साइन थीटा बाय कॉस थीटा।
हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल्स टू होता है टेन थीटा। ये होगा टेन इनवर्स इंटू टेन थीटा। टेन इनवर्स इंटू टेन थीटा इज इक्वल्स टू थीटा। तो ये आया, और थीटा का वैल्यू हम लोग निकाले हुए इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो ये कैसे आया, इक्वेशन फर्स्ट से, बाय इक्वेशन फर्स्ट। तो यही जो है हमारा इस क्वेश्चन का साइन इनवर्स एक्स बाई ए आंसर हुआ। ठीक है, उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म का लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 में। ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, और देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। आप देखिए पहले सॉल्यूशन। हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा है टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला। टेन थ्री थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, यही होता है। अब आप जब इसे, ये जो एक्सप्रेशन है इसके अंदर वाले टर्म को देखेंगे तो ये कुछ ऐसा ही है। अब क्या करेंगे, इसमें हम लोग सबसे पहले तो x के प्लेस पर a टेन थीटा आप पुट कर दीजिए। ओके, देखिए जब हम a टेन थीटा पुट करेंगे तो क्या होगा, ये होगा टेन इनवर्स 3 a स्क्वायर, और x के प्लेस पर a टेन थीटा रख दीजिए। यहाँ पर x क्यू है तो a टेन थीटा का होल क्यू अपॉन, यहाँ पर a क्यू है तो a क्यू रह जाएगा, 3a एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर की जगह पर a टेन थीटा पुट करेंगे तो a टेन थीटा का होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा टेन इनवर्स, यहाँ पर a स्क्वायर इंटू ए, तो ये हो जाएगा 3a क्यू इंटू टेन थीटा माइनस, ये हो जाएगा a क्यू इंटू टेन क्यू थीटा अपॉन, ये नीचे में a क्यू माइनस, यहाँ पर a है, और इसको जब हम लिखेंगे अलग करके तो ये होगा 3a इंटू ए स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर थीटा। तो 3a स्क्वायर को और a को जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये होगा 3a क्यू इंटू टेन स्क्वायर थीटा। ओके, अब देखिए ये जो हमारे पास आया, सॉरी सबसे पहले क्या करेंगे, अब यहाँ पर टेन इनवर्स, देखिए यहाँ पर भी टेन ए क्यू है और यहाँ पर भी ए क्यू है, तो ए क्यू को हम लोग क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। ए क्यू यहाँ पर बचा 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा अपॉन, अब नीचे में भी यहाँ पर ए क्यू है और यहाँ पर ए क्यू है, तो ए क्यू को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। बचा यहाँ पर 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। देखिए ऊपर में भी ए क्यू, नीचे में भी ए क्यू से ए क्यू कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास बचा टेन इनवर्स 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। और ये जो होता है 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला। तो इस पूरे के जगह पर हम लोग टेन थ्री थीटा लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे कि हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये होगा टेन इनवर्स, और यहाँ पर पुट करेंगे टेन थ्री थीटा। अब देखिए टेन इनवर्स इंटू टेन थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा थीटा, और थीटा के प्लेस पर यहाँ पर थ्री थीटा है तो थ्री थीटा। अब थ्री थीटा है तो थीटा तो क्वेश्चन में है नहीं, तो हम थीटा में आंसर दे नहीं सकते। अब हम लोगों ने जिसे माना है वहाँ से थीटा के वैल्यू निकालते हैं। x इक्वल्स टू ए टेन थीटा माना था हम लोगों ने, तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो a इंटू में है उस तरफ जाएगा, तो ये हो जाएगा x अपॉन ए डिवाइड में इज इक्वल्स टू टेन थीटा। अब 10 का साइड चेंज करेंगे तो इस तरफ आ जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन इनवर्स x बाई ए इज इक्वल्स टू थीटा।
यहाँ से थीटा का वैल्यू, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू क्या पुट कर देंगे, tan इनवर्स x बाई ए, 3 tan इनवर्स x बाई ए आया इक्वेशन फर्स्ट से, बाई इक्वेशन फर्स्ट। तो ये जो हमारे पास आया है 3 tan इनवर्स x बाई ए, यही क्वेश्चन नंबर 10 का सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर है, यही हो जाएगा आंसर। ओके, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक जो भी सिंपलेस्ट फॉर्म का क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में, जिसमें हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है, उसे इवेल्यूएट करना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म का जो क्वेश्चन था हमारे पास टोटल 5 था, क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक। ओके, तो अब आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 11। आइए अब क्वेश्चन नंबर 11 के सॉल्यूशन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2 का। अब क्वेश्चन नंबर 11, 12 जो भी है, इसमें हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखिए ये बड़ा ही सिंपल और आसान सा क्वेश्चन है। स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने जिस तरह से प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, फॉलो करते चलेंगे, आंसर अपने आप आ जाएगा। देखिए गिवन है tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2, यही क्वेश्चन है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। यहाँ पर 2 है और साइन इनवर्स है। अब देखिए ये नंबर है, अब ये जो नंबर है इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, सुटेबल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चेंज करेंगे। बाहर में साइन इनवर्स है तो इस 1/2 को ऐसा कोशिश करेंगे कि साइन का ऐसा वैल्यू रखें जिसका वैल्यू 1/2 होता हो। तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि साइन π/6 इसका जो वैल्यू है से 1/2 के इक्वल होता है। तो क्या होगा, देखिए इसको लिखेंगे tan इनवर्स ब्रैकेट, बाकी के चीज़ों को वैसे ही रहने देंगे, यह होगा 2 साइन इनवर्स, और इस 1/2 के प्लेस पर हम लोग लिख देंगे साइन π/6। ओके, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक हम लोग जानते हैं कि होता है साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा इज इक्वल्स टू थीटा। हम लोगों ने सबसे पहले या दूसरे टाइम में इसी फॉर्मूला को हम लोगों ने पढ़ा था। तो यहाँ पर क्या होगा, साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा इज इक्वल्स टू थीटा। इस फॉर्मूले के यूज से हो जाएगा, अब देखिए tan इनवर्स 2 cos 2 साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा इज इक्वल्स टू थीटा। तो ये इंटू में है 2 इंटू π/6, 2 3 जा 6, ये होगा tan इनवर्स और ये 2 cos π/3। और हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं cos π/3 का जो वैल्यू है, cos π/3 इसका वैल्यू होता है 1/2। ओके, तो यहाँ पर यह हो जाएगा tan इनवर्स 2 cos π/3 का वैल्यू होता है 1/2, ये हो जाएगा 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर ये बचा tan इनवर्स 1। अब यहाँ पर ब्रैकेट में 1 है, बाहर में tan इनवर्स है। अब इस ब्रैकेट वाले नंबर को फिर से सूटेबल ट्रिग्नोमेट्रिक में चेंज करेंगे, यानी कि बाहर में tan इनवर्स है तो अंदर वाले नंबर को tan के ऐसे वैल्यू को पुट करेंगे जिसका वैल्यू 1 होता होगा। और हम आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि tan π/4 इसका जो वैल्यू है वो 1 के इक्वल होता है। तो अब क्या करिए कि tan इनवर्स और इस 1 के प्लेस पर tan π/4 पुट कर दीजिए। अब tan इनवर्स इंटू tan थीटा इज इक्वल्स टू होता है थीटा। इस फॉर्मूले के यूज से यहाँ पर π/4 होगा और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था। हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट किया इस ब्रैकेट से, और स्टेप बाइज स्टेप हम लोग फॉलो करते गए, बाकी आंसर हमारे पास π/4 आ गया। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ओके, तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 12 के सॉल्यूशन को समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है cot tan इनवर्स ए प्लस cot इनवर्स ए का। ठीक है, सबसे पहले जो गिवन है उसे आप लिख लीजिए। क्या है, cot tan इनवर्स ए प्लस cot इनवर्स ए, इसका वैल्यू क्या होगा। अब हम लोगों ने एक
फॉर्मूला पढ़ा था टाइप में, उस टाइप में 3 फार्मूले थे। एक था कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू होता है π/2। कैसे होता है इसके एक्सप्लेनेशन को भी हम लोगों ने समझा था। और एक फार्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू π/2। और तीसरा फार्मूला था सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू होता है π/2। इसमें क्या था कि जब एंगल सेम हो और साइन और कॉस का कम्बिनेशन हो तो वो π/2 के इक्वल होगा। एंगल सेम हो और टेन और कॉट का कम्बिनेशन हो तो π/2 होगा। एंगल सेम हो और सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स का कम्बिनेशन हो तो π/2 होगा। यहाँ पर इस फॉर्मूले का यूज होगा। अब देखिए, इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ दोनों जगह एंगल सेम है, यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है, और यहाँ टेन और कॉट का कॉम्बिनेशन है, तो इसका जो वैल्यू है सो π/2 के इक्वल होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं 10 और ये टोटल है, ये तो π/2 के इक्वल होगा, तो ये होगा 10 कॉट π/2। अब हम लोग जानते हैं कॉट π/2 का वैल्यू क्या होता है, 0 को इक्वल, तो इस क्वेश्चन का आंसर 0 हुआ। ठीक है, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 12। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। आइए अब क्वेश्चन नंबर 13 के सॉल्यूशन को समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में हमें 10 1/2 इंटू साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो सॉल्यूशन लिखेंगे और जो गिवन है, सॉल्यूशन और गिवन तो आपको सब क्वेश्चन में लिखना ही है, क्योंकि क्वेश्चन तो हम लोग एग्जाम में लिखेंगे नहीं। तो मान लीजिए कि इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं लिखना है, आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर 13 और सॉल्यूशन लिखना है। तो गिवन क्या है, 10 1/2 साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, यही गिवन है। अब हम लोगों ने पढ़ा है कि 2 tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला, देखिए 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है। इसका 3 फार्मूला होता है। एक तो जब यहाँ से 2 को हटाना हो और इसे साइन इनवर्स में चेंज करना हो, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि यह होता है साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर आपको याद हो तो। अब इसी का एक और फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है कि 2 tan इनवर्स x हो, इसे जब यहाँ से 2 को हटाना हो और इसे कॉस इनवर्स में चेंज करना हो, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स और 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही होता है। और तीसरा फार्मूला होता है जब 2 को यहाँ से हटाना हो और इसे 10 में ही रखना हो। ठीक है, तो ये होता है tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये और ये इस दोनों फार्मूले का यूज होगा। देखिए 10 1/2, अब यहाँ पर साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपको दिख रहा है, साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसके प्लेस पर हम लोग 2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2 tan इनवर्स x। ओके, बीच में प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस का साइन लिखिए। अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 tan इनवर्स x के इक्वल होता है। यहाँ पर एंगल y है, तो अगर हम यहाँ पर एंगल चेंज कर दें तो ये 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू होगा 2 tan इनवर्स y। ओके, तो इस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर के प्लेस पर हम लोग लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स y। ओके, अब देखिए यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो आप 2 को कॉमन ले लीजिए, tan 1/2। अब जब दोनों जगह से 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और अब ये होगा 10 इंटू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। और अब हम लोग जानते हैं कि जब tan इनवर्स का कॉम्बिनेशन हो और एंगल डिफरेंट हो तो क्या फार्मूला होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y।
टेन इनवर्स है और एंगल डिफरेंट है, तो फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, यही होता है। तो इसके प्लेस पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं टेन इंटू टेन इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ओके, अब देखिए टेन इंटू टेन इनवर्स थीटा इज इक्वल्स टू टेन इंटू टेन इनवर्स x इज इक्वल्स टू क्या होता है x, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। किस फॉर्मूले के यूज़ से, हम लोगों ने पढ़ा है टेन इंटू टेन इनवर्स x इज इक्वल्स टू होता है x। तो यहाँ पर यह है टेन इंटू टेन इनवर्स x इज इक्वल्स टू x, यही इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 यही था। इसी तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 14। आइए क्वेश्चन नंबर 14 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या करना है, देखिए इफ़ साइन इंटू साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू 1 हो, तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम लोग जानते हैं कि साइन, देखिए वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि साइन 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है, यानी कि साइन π/2, इसका वैल्यू 1 के इक्वल होता है। ओके, इतना हमें पता है। अब देखिए हमारे पास ये जो है इतना गिवन है। अब यहाँ पर साइन है, इसका अगर हम साइड चेंज करेंगे, इस साइन को उस तरफ ले जाएंगे, तो क्या होगा, इस तरफ बचेगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू, यहाँ पर इन्वर्स नहीं है, इसका साइड चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1। अब यहाँ पर ब्रैकेट में 1 है और बाहर में साइन इनवर्स है, तो हम लोग क्या करेंगे, अंदर वाले नंबर को ऐसे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में चेंज करेंगे जिसका वैल्यू 1 होता हो और बाहर में जो साइन इनवर्स है उसको मतलब उसके रिलेवेंट हो। तो यहाँ की बाहर में साइन इनवर्स है तो अंदर वाले नंबर को साइन के फॉर्म में ही चेंज करेंगे। देखिए ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x, और इसे लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1 के प्लेस पर लिख सकते हैं हम लोग साइन π/2, क्योंकि साइन π/2 का वैल्यू 1 के इक्वल होता है। और ये साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू होगा थीटा। बाकी का जो इस तरफ है वो ऐसे ही रहेगा, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। अब आप सभी को अगर याद हो तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू होता है π/2, यानी कि साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का कॉम्बिनेशन हो और दोनों जगह एंगल सेम हो, तब हम इसे π/2 के इक्वल लिखते हैं। अगर आप इस फॉर्मूले को और इस फॉर्मूले को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर π/2 है और यहाँ पर 1/5 है, यानी कि जो एंगल यहाँ पर है वही एंगल यहाँ पर रहा होगा, तभी ये π/2 के इक्वल होगा। तो इसका मतलब है कि ये जो x है इसके प्लेस पर 1/5 रहा होगा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू 1/5। यही हमें फाइंड आउट करना था x का वैल्यू, यानी कि यह एक तरह का फॉर्मूला है कि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू π/2। अब दोनों जगह जब सेम वैल्यू होगा तभी तो इसे π/2 के इक्वल लिख सकते हैं। जब यहाँ पर 1/5 है, यहाँ पर भी 1/5 होगा, तभी ये π/2 के इक्वल होगा। चाहे एंगल कुछ भी हो, बस दोनों जगह सेम होना चाहिए, तभी ये π/2 के इक्वल होता है। तो अगर हम इसे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर x है और यहाँ पर 1/5 है और ये π/2 के इक्वल लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर भी 1/5 ही रहा होगा, तभी ये π/2 के इक्वल है। तो इस तरह से हम लोग x इक्वल्स टू 1/5 लिख सकते हैं। यही हमें फाइंड आउट करना था x का वैल्यू। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 ये भी इजी था, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। आइए क्वेश्चन नंबर 15 के सॉल्यूशन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में भी हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए सॉल्यूशन, इसमें
ये गिवन है, टेन इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू पाई बाई 4 के इक्वल दिया हुआ है और हमें वैल्यू ऑफ एक्स निकालना। अब हम लोग जानते हैं कि जब टेन इनवर्स का कॉम्बिनेशन हो और डिफरेंट एंगल हो, यहाँ पर यह एक एंगल हुआ, मान लीजिए टेन इनवर्स ए और ये टेन इनवर्स बी, तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल्स टू होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। इसी का यूज करेंगे। देखिए ये हो जाएगा टेन इनवर्स और ये एक्स प्लस वाई यानी कि एक्स माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2 प्लस ये एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2। ओके, अब इसको सॉल्व करना है हमें। यह है पाई बाई 4 के इक्वल। देखिए ये इस तरफ टेन इनवर्स है, इसका साइड चेंज करेंगे तो इस तरफ 10 पाई बाई 4 होगा और 10 पाई बाई 4 का तो वैल्यू जानते ही आप लोग, 10 पाई बाई 4 इज इक्वल टू होता है 1। देखिए इस तरफ ये बचेगा। अब सबसे पहले इसका और इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 और इससे इसमें मल्टीप्लाई होगा और इससे इसमें मल्टीप्लाई, तो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2। ओके, होल डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर ये दोनों इंटू हो जाएगा, ऊपर वाला ऊपर वाले से और नीचे वाले नीचे वाले से। यहाँ पर नहीं कुछ है तो 1 है, इसका और इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा इसका एलसीएम x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। अब इससे यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और इससे यहाँ, तो ये हो जाएगा यहाँ पर x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, बीच में माइनस का साइन है तो माइनस का साइन दीजिए और ये ऊपर वाला x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 रहेगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब इस 10 को उस तरफ लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा 10 पाई बाई 4। अब देखिए x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 ऊपर में भी है और नीचे में भी है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन नीचे में है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 और 10 पाई बाई 4 का वैल्यू 1 होता है। ओके, अब इसे जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए इसको मल्टीप्लाई करना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि x माइनस 1 में x से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1। अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो बीच में प्लस का साइन है, प्लस रखिए, x से मल्टीप्लाई करते हैं इसमें दोनों में तो ये होगा x इंटू एक्स माइनस 2 और बीच में यहाँ पर प्लस 1 है तो प्लस 1 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 2 में, x माइनस 2। ओके, डिवाइडेड बाय, अब नीचे में, अब देखिए कि ये जो है ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, अलजेब्रा में हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा यहाँ पर ए स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, बीच में माइनस का साइन है तो यहाँ पर माइनस का साइन लिखिए। अब ये भी हो जाएगा, यहाँ पर ये होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और ये जो है सारा ये 1 के इक्वल। अब देखिए
इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा माइनस एक्स प्लस 2 इंटू एक्स 2x और माइनस प्लस 2 इंटू माइनस 1 तो ये होगा माइनस 2 प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को माइनस 2x से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2x प्लस ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये होगा माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 1 और ये बराबर में 1 तो है। अब देखिए कुछ कैंसिल आउट होने वाला है। हाँ, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पर ये 2x से 2x भी कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस x और माइनस x ये भी कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब हमारे पास बचा एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 2 और माइनस 2 माइनस 4 अपॉन नीचे में बचा माइनस 4 और प्लस 1 तो ये हो जाएगा माइनस 3 और ये इज इक्वल्स टू 1। अब इसको इस तरफ ले जाएंगे तो ये बचेगा 2x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल्स टू माइनस 3। अब इसको उस तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 3 प्लस 4 और ये हो जाएगा 1 माइनस 3 और प्लस 4 इज इक्वल्स टू 1। तो ये 2x स्क्वायर है, सो 1 के इक्वल है। अब इस 2 को उस तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू होगा 1/2। इस तरफ से स्क्वायर हटाएंगे, उस तरफ जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा अंडर रूट 1/2। तो यहाँ से जो x का वैल्यू आया वो प्लस माइनस 1/√2। तो यही था इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या हुआ, प्लस माइनस 1/√2। इसमें हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना था, जो कि वो आंसर आया। आपको समझ में आया किस तरह से सॉल्व करना है। ये गिवन था tan इनवर्स, इस टोटल को आप एक एंगल समझिए और इस टोटल को एक एंगल समझिए। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यूज करेंगे तो, और उसके बाद हम लोग प्रोसेस बाय जिसे सॉल्व करते चलेंगे। इसको उस तरफ ले गए तो tan π/4 हुआ, फिर tan π/4 का वैल्यू हम लोग जानते हैं 1 हुआ। इसको हम लोगों ने सॉल्व किया, ध्यान से आप मल्टीप्लाई करिएगा। तो फिर इसे सॉल्व करने के बाद प्रोसेस वाइज प्लस माइनस 1/√2 आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 15 भी आपको समझ में आ गया होगा। अब जो भी क्वेश्चन है वो बड़े आसान और सिंपल से हैं, कुछ ही स्टेप में सॉल्व हो जाएंगे, इतना बड़ा है नहीं। आइए अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स sin 2π/3। देखिए इसमें हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है इसका। सॉल्यूशन क्या गिवन है, साइन इनवर्स sin 2π/3। अब आप सब जानते हैं फॉर्मूला कि इसके लिए ये तो बड़ा सिंपल है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा इज इक्वल्स टू होता है थीटा। ठीक है, हम सब पहले ही पढ़ चुके हैं। लेकिन ऐसा कब होता है, ऐसा तो तब होता है ना जब थीटा का जो वैल्यू हो सो -π/2 से लेकर प्लस π/2 के बीच हो, तभी हम लोग इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। अब अगर आप यहाँ से ध्यान से इस एंगल को देखेंगे 2π/3 को, तो ये -π/2 से प्लस π/2 के बीच लाइन नहीं करता। तो सबसे पहला स्टेप जो होगा, हम लोग इसे क्या करेंगे, इसे चेंज करके इस रिस्ट्रिक्शन के अंदर लाएंगे। हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा भी था प्रॉब्लम से रिलेटेड टू प्रिंसिपल वैल्यू में कि जब एंगल आउट ऑफ रिस्ट्रिक्शन हो तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एंगल को रिस्ट्रिक्शन के अंदर कन्वर्ट करते हैं, देन हम लोग फार्मूला का अप्लाई करके उसका वैल्यू निकालते हैं। तो अब इसको हम रिस्ट्रिक्शन के अंदर कैसे लाएंगे, यही हमारा बेसिकली इस क्वेश्चन को पूछने का पर्पस यही है इस क्वेश्चन का। देखिए साइन इनवर्स साइन, अब इसे हम लोग लिख सकते हैं 3π माइनस π/3। 3π में से 1π माइनस करेंगे तो 2π ही होगा। तो आप कहेंगे कि हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए साइन इनवर्स ये होगा साइन। अब इसे सेपरेट डिवाइड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी एक्सप्रेशन में a माइनस बी अपॉन 2 है, तो इसे हम a/2 माइनस b/2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, इसे 3π/3 माइनस π/3 लिखा जा सकता। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। यह होगा साइन इनवर्स
साइन पाई माइनस पाई बाई 3। अब आप सभी जानते हैं कि साइन पाई का मतलब पाई माइनस थीटा, यानी कि साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, प्लस साइन थीटा। यही होता है। देखिए ये 180 डिग्री यहाँ पर होता है 0 डिग्री, पाई बाई 2, पाई 3 पाई बाई 2 और ये 2 पाई। तो पाई साइन पाई माइनस थीटा, यानी कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है और सेकेंड क्वाड्रेंट में हम लोग जानते हैं कि साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। तो साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स और ये हो जाएगा साइन थीटा, यानी कि साइन पाई बाई 3। अब ये जो साइन पाई बाई 3 में ये पाई बाई 3 है, ये पाई बाई 3 बिलोंग्स करता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच लाई करता। अब ये चेंज हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज कर देंगे। साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा इज इक्वल्स टू होता है थीटा। यही इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि एंगल रिस्ट्रिक्शन के अंदर नहीं है। ये जो 2 पाई बाई 3 था ये माइनस पाई बाई 2 से लेकर प्लस पाई बाई 2 के बीच नहीं लाई करता था। तो सबसे पहले हम लोगों ने इसे चेंज करके इस रिस्ट्रिक्शन के अंदर कन्वर्ट किया। देन हम लोग साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा इज इक्वल्स टू थीटा इस फॉर्मूले का यूज करके इसका वैल्यू निकाला, जो कि पाई बाई 3 आया। ओके, उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 17 जो है सेम इसी टाइप का है। आइए उसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने। इसमें हमें टेन इनवर्स टेन 3 पाई बाई 4 इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब हम जानते हैं कि टेन इनवर्स इंटू टेन थीटा इज इक्वल्स टू थीटा के इक्वल होता है। लेकिन ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब थीटा जो हो सो माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच हो। ठीक है, तभी होता है। अब यहाँ पर जब आप इसे देखेंगे तो यहाँ पर 3 पाई बाई 4 है। क्या है? सबसे पहले तो लिखिए गिवन टेन इनवर्स टेन 3 पाई बाई 4। यहाँ पर जो 3 पाई बाई 4 है ये माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 के बीच नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब 3 में 4 से डिवाइड करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 0.75 के इक्वल आएगा। और ये माइनस पाई बाई 2 का मतलब क्या हुआ कि माइनस 0.5 पाई से लेकर के प्लस 0.5, और ये तो 0.7 पाई है, यानी कि इसके बीच नहीं है, इससे बाहर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस एंगल को इस रिस्ट्रिक्शन के अंदर चेंज करेंगे। अब इसे हम लोग रिस्ट्रिक्शन के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखिए इस 3 पाई को हम लोग लिख सकते हैं 4 पाई और माइनस पाई अपन 4 लिख सकते हैं। अब ये होगा टेन इनवर्स टेन। अब ये डिवाइड में है तो इसको सेपरेट डिवाइड कर सकते हैं। 4 पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4। ओके, ये हो जाएगा टेन इनवर्स टेन, 4 से 4 कैंसिल, ये पाई माइनस पाई बाई 4। अब टेन इनवर्स, अब 10 पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है? देखिए 10 पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू होता है माइनस 10 थीटा। ओके, यही होता है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस 10 पाई बाई 4। ओके, अब यहाँ पर इस माइनस साइन को बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 10 इनवर्स। क्यों होगा बाहर? देखिए हम लोगों ने पढ़ा है 10 इनवर्स अगर माइनस साइन आ जाए इसमें एंगल में, तो 10 इनवर्स के केस में माइनस साइन को डायरेक्टली बाहर निकाल लेते हैं और ये हो जाता है माइनस 10 इनवर्स एक्स। तो ये माइनस 10 इनवर्स
और बाकी जो भी चीज़ है उसे आप ऐसे ही रहने दीजिए, 10π/4। अब 10 इनवर्स इंटू 10 थीटा इज इक्वल्स टू होगा थीटा, तो ये π/4 माइनस π/4 के इक्वल हुआ। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या आया, -π/4। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसमें भी जो एंगल दिया हुआ था वो रिस्ट्रिक्शन के अंदर नहीं था। सबसे पहले हम लोगों ने इसे रिस्ट्रिक्शन के अंदर कन्वर्ट किया, उसके बाद हम लोगों ने 10 इनवर्स इंटू 10 थीटा इज इक्वल्स टू थीटा वाले फॉर्मूले का यूज करके इसके मान को निकाला। ओके, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। आइए क्वेश्चन नंबर 18 के सॉल्यूशन को समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान से समझिए। देखिए, इसमें हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है 10 sin इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2 को। इसको हम लोग कई तरीके से कर सकते हैं। इसमें बेसिकली कन्वर्सन रूल का जो कॉन्सेप्ट है उसका यूज होगा। देखिए, यहाँ पर बाहर में सॉल्यूशन, यहाँ पर बाहर में 10 है और अंदर में साइन इनवर्स है और ये कॉट इनवर्स है। अगर मान लीजिए कि अंदर में यहाँ पर 10 इनवर्स होता और यहाँ भी 10 इनवर्स होता, तो हम लोग 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फार्मूला यूज करते और तब जाके 10 इनवर्स इंटू 10x इज इक्वल्स टू x का के कॉन्सेप्ट से आंसर आ जाता। पर ऐसा है नहीं, यहाँ पर साइन इनवर्स है और यहाँ पर कॉट इनवर्स है। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कि ये जो साइन इनवर्स है इसको हम लोग कॉट के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। अब हम लोग कन्वर्सन रूल में जानते हैं कि किसी भी, जिस तरह से कन्वर्सन रूल क्या होता है, कन्वर्सन रूल में हम लोगों ने पढ़ा था कि जैसे कि कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसे हम लोग, अगर कोई एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है तो उसको हम बाकी के ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में चेंज कर सकते हैं। उसी तरह से कोई इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आपको दिया हुआ है तो इसको भी हम जिसका ज़रूरत हो उस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर साइन इनवर्स है तो इसको हम लोग कॉट इनवर्स में चेंज करते हैं। कैसे करेंगे, देखिए, ये जो साइन इनवर्स है इसको आप थीटा मान लीजिए। लेट साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल्स टू थीटा। इसका साइड चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल्स टू 3/5। अब एक तो तरीका ये है कि यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, इसे थीटा मान लीजिए ये PQR है, ये एंगल 90 डिग्री। तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर 3 हुआ और ये हाइपोटेनस 5, तो ये बेस 4 हो जाएगा। अब हमें कॉट में चेंज करना है तो कॉट थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू होगा बेस बाय परपेंडिकुलर, यही होता है, तो ये होगा 4/3। अब इस कॉट को उस तरफ ले जाएंगे तो थीटा इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स 4/3 हो जाएगा। थीटा हम लोगों ने किसे माना हुआ, साइन इनवर्स 3/5 को, तो साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल्स टू हुआ कॉट इनवर्स 4/3। ये चेंज हो गया कॉट में। अब क्या करेंगे, अब देखिए, यही था हमारे पास 10 साइन इनवर्स 3/5, इसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं कॉट इनवर्स 4/3, कॉट इनवर्स 4/3 प्लस है कॉट इनवर्स बाकी का 3/2। ओके, अब हम लोग जानते हैं कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y का फॉर्मूला। देखिए क्या होता है, कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y इज इक्वल्स टू होता है x इंटू वाई माइनस 1/y प्लस एक्स। सॉरी, कॉट इनवर्स x इंटू वाई माइनस 1/y प्लस एक्स, यही होता है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू कॉट इनवर्स 4/3 इंटू 3/2 माइनस 1/4/3 प्लस 3/2। अब इसे हमें सॉल्व करना। देखिए, ये हो जाएगा 10 और ये ब्रैकेट में कॉट इनवर्स। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 2 जा 6 होगा, 3 इंटू 2 और यहाँ पर नहीं कुछ है तो 1 है और इसका एलसीएम ले लेंगे। तो ये 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 होगा और माइनस
सबसे पहले एलसीएम ही ले लीजिए। 3 और 2 को मल्टीप्लाई करके 6 हुआ, और इसका 6 और 1 का एलसीएम लिए तो 6 हुआ। ये इसे सॉल्व कर लीजिए। 3 से 3 कैंसिल हो गया, और ये 2 2 जा 4, ओके। और यहाँ पर 1 है, तो ये 2 - 1 इज इक्वल्स टू हो गया 1। और नीचे में क्या बचा, नीचे में है, नीचे में हो जाएगा 4 2 जा 8, और 3 3 जा 9, और 3 2 जा 6, यही है, ओके। ये हुआ 10 कॉट इनवर्स। अब देखिए ये हुआ 1/9 8 17/6, यही है। ये पलट जाएगा, पलट के ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स 6/17, यही है। अब हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि अगर tan इनवर्स x गिवन हो, tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू होता है कॉट इनवर्स 1/x। सिमिलरली कॉट इनवर्स x इज इक्वल्स टू होगा tan इनवर्स 1/x। यह एक फॉर्मूला है। देखिए अब बाहर में tan है, तो अंदर वाले कॉट इनवर्स को हम tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे, और इस फॉर्मूले से हम लोग आसानी से इसे tan इनवर्स में चेंज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 10, और इसे हम लोग tan इनवर्स 1/x, ये अब 6/17 है, ये पलट जाएगा, और ये 17/6 हो जाएगा। अब देखिए 10 × tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू x, यानी कि 17/6 आंसर हुआ, ओके। तो ये था क्वेश्चन नंबर 18, बड़ा ही इजी था, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब जो हमारे पास जो 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं इस एक्सरसाइज के, क्वेश्चन नंबर 19, 20 और 21, वो तीनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आइए 1 बाय 1 तीनों को सॉल्व करते हैं, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करते हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें आपको 4 ऑप्शन गिवन है, आपको इसे सॉल्व करके बताना है कि इसका जो वैल्यू है सो किसके इक्वल होगा, ओके। देखिए यहाँ पर cos इनवर्स cos 7π/6 है, तो लिखेंगे सॉल्यूशन cos इनवर्स cos 7π/6, ओके। अब अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर थीटा है। हम लोग जानते हैं कि cos इनवर्स इंटू cos थीटा इज इक्वल्स टू होता है थीटा। थीटा कब होता है, जब थीटा का वैल्यू 0 से पाई के बीच हो, ठीक है। लेकिन जब आप इसे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जो 7π/6 है, ये 0 से पाई के बीच लाई नहीं करता है। ये जो 7π/6 है डज नॉट बिलोंग्स टू 0 to पाई। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसे इस 0 से पाई के बीच में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे। तो इसे हम लोग अब लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, cos, इस 7π को लिखा जा सकता है 12π - 5y। जैसे 12π में से 5π माइनस करेंगे तो 7π के इक्वल होगा, ओके, बाय 6। अब इसे लिखेंगे cos इनवर्स cos, अब ये डिवाइड में है 6 तो सेपरेट डिवीजन होगा, यानी कि इसे लिख सकते हैं 12π/6 माइनस 5π/6, ओके। इसको काट देते हैं, 6 2 जा 12। अब ये हो जाएगा cos इनवर्स cos 2π माइनस 5π/6। अब आप लोग जानते हैं कि क्या होगा, cos 2π माइनस थीटा इज इक्वल्स टू होता है cos थीटा। क्यों, देखिए यहाँ पर 0, और ये होता है π/2, और ये होता है पाई 3π/2, और ये होता है 2π। अब यहाँ से रोटेट कराएंगे तो ये हुआ पाई, 2π है यहाँ पर, तो यहाँ तक आएंगे, यानी कि 360 डिग्री। माइनस है यानी कि पीछे आ जाएंगे 4th क्वाड्रेंट में। हम जानते हैं कि इसमें ऑल सारा जो है सो पॉजिटिव होता है। इसमें साइन कॉसेक ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी, यानी कि इसमें कॉस और सेक जो है वो पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर cos 2π माइनस थीटा यानी कि प्लस cos थीटा होगा। तो ये हो जाएगा cos इनवर्स
कॉस 5π/6। अब ये 5π/6 जो है ये 0 से पाई के बीच बिलोंग करता है। यहाँ पर लिख दीजिए 5π/6 बिलोंग्स टू 0 to पाई। अब इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू थीटा 5π/6। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। और ये 5π/6 किस में है, किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 19 है इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है। ओके, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 20 है जो आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें बताना है कि इसका जो वैल्यू है सो किसके इक्वल होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसे सॉल्व करके बताना है कि ये किसके इक्वल होगा, कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट है। देखिए, तो इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन अब ये आपके सामने है, लिख लीजिए गिवन साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 यही है। अब यहाँ पर आपको माइनस दिख रहा है यानी कि एंगल निगेटिव, और हम लोगों ने पढ़ा है कि जब एंगल निगेटिव हो जाए तो क्या करते हैं। साइन इनवर्स के केस में होता है जब एंगल निगेटिव हो जाए तो माइनस का साइन डायरेक्टली बाहर हो जाता है और माइनस साइन इनवर्स x होता है। कॉस इनवर्स में पाई के साथ पाई माइनस कॉस इनवर्स x होता है। देखिए कॉस इनवर्स -x इज इक्वल्स टू होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x। इन सारे फॉर्मूले को हम लोगों ने पढ़ लिया है। देखिए साइन इनवर्स -x इज इक्वल्स टू होता है माइनस साइन इनवर्स x। तो यहाँ पर माइनस का साइन है तो ये डायरेक्टली बाहर हो जाएगा और ये यहाँ पर क्या होगा, साइन π/3। यहाँ पर माइनस है और ये वाला माइनस जब बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2। अब इस नंबर को सुटेबल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चेंज करेंगे। बाहर में साइन इनवर्स है तो ये जो 1/2 है इसको साइन के टर्म में ही चेंज करेंगे। और हम लोग जानते हैं कि साइन π/6 का जो वैल्यू है सो 1/2 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर साइन π/3 प्लस साइन इनवर्स, अब इस 1/2 के प्लेस पर हम लोग साइन π/6 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन π/6। ओके, और अब हम जानते हैं कि यहाँ पर साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा इज इक्वल्स टू थीटा। इस फॉर्मूले के यूज से यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए ये तो वैसे ही होगा साइन π/3 प्लस साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा इज इक्वल्स टू थीटा यानी कि π/6। 3 और 6 का एलसीएम अब लेंगे, यह हो जाएगा साइन 3 और 6 का एलसीएम 6, यह होगा 2π प्लस पाई, यह हो जाएगा साइन 3π/6, 3 2 जा 6, यह हो जाएगा साइन π/2 यानी कि साइन 90 डिग्री। और हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 के इक्वल होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी में है और वो 1 है। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 20। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 21। ये क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है जो कि इस एक्सरसाइज 2.2 का लास्ट क्वेश्चन है। ओके, इस क्वेश्चन में आपके पास 4 ऑप्शंस है, इसे सॉल्व करके आपको बताना है कि कौन सा सही करेक्ट ऑप्शन है। ओके, आइए समझते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन तो बड़ा ही सिंपल है। सॉल्यूशन सबसे पहले टेन इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स -√3 है। तो सबसे पहला जो स्टेप होगा यहाँ से इस माइनस साइन को हटाना होगा। देखिए टेन इनवर्स √3 माइनस, अब हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि साइन इनवर्स के केस में क्या होता है जब एंगल निगेटिव हो जाए, साइन इनवर्स -x इज इक्वल्स टू होता है माइनस साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स में माइनस का साइन डायरेक्टली बाहर हो जाता है। कॉस इनवर्स में क्या होता है, कॉस इनवर्स -x इज इक्वल्स टू होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x। टेन इनवर्स में क्या होता है, टेन इनवर्स -x इज इक्वल्स टू माइनस टेन इनवर्स x। एंड कॉट इनवर्स में कॉट इनवर्स -x इज इक्वल्स टू होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स x, अगर आपको फॉर्मूले याद हो तो यहाँ पर एंगल निगेटिव है तो इसका जो क्या होगा, माइनस का साइन अगर बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स √3।
ओके, अब ये देखिए टेन इनवर्स √3, अब इस माइनस से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो इस माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये होगा -π और ये माइनस माइनस प्लस कॉट इनवर्स √3। अब क्या करेंगे हम लोग, बाहर में टेन इनवर्स है तो अंदर वाले नंबर को 10 के फॉर्म में ही चेंज करेंगे, और हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि 10π/3 का जो वैल्यू होता है वो √3 होता है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये होगा 10 इनवर्स, यहाँ पर √3 के प्लेस पर हम लोग 10π/3 पुट कर देंगे, π/3 माइनस ये पाई वैसे ही रहेगा प्लस कॉट इनवर्स। अब यहाँ पर √3 है और बाहर में कॉट इनवर्स है, तो हम लोग अंदर वाले नंबर को कॉट के फॉर्म में ही चेंज करेंगे, और हम सभी जानते हैं कि कॉट 30 डिग्री यानी कि कॉट π/6 का जो वैल्यू होता है वो भी √3 के इक्वल ही होता है। तो यहाँ पर क्या पुट करेंगे, कॉट π/6। ओके, अब देखिए 10 इनवर्स इंटू टेन थीटा, 10 इनवर्स इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू होगा थीटा यानी कि π/3, ये -π प्लस कॉट इनवर्स इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू थीटा, ये हो जाएगा π/6। इसके नीचे नहीं कुछ है, मतलब कि अपॉन में 1 है। अब 3, 1 और 6 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 6, यहाँ पर हो जाएगा 3 2 जा 6 यानी कि ये 2π, 1 6 जा 6 यानी कि ये 6π, और 6 1 जा 6 यानी कि ये π। अब ये 2π और ये π, 3π माइनस 6π/6, 3π में से 6π को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3π/6, 3 से 6 कट जाएगा 2 टाइम में, ये हो जाएगा -π/2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो ये था हमारा इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। ओके, अब इसी चैप्टर के मिसलेनियस का जो एक्सरसाइज है उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन 21 क्वेश्चन का जो भी सॉल्यूशन किया गया, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, फिर भी अगर आपके कोई डाउट रह जाते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप जितने भी अब तक पढ़ाए गए हैं आप उसे अच्छे से रिवाइज करिए। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 2 के ही मिसलेनियस एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के साथ। ओके, तो आज के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बी प्राउड टू बी एन इंडियन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।